अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी मखसूस सियासी जमातन हिंदन असम्बली मेंबरन हिंद सिक्योरिटी हटावनस हवाले कत करान वोनमुत ज जम्मू कशीर हिंद हालात नजर तल आसने बावजूद नाक छ। देखिए, मैंने सुबह भी दोपहर में भी आप लोगों को बोला था कि सिक्योरिटी जो है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी पॉलिटिकल पार्टियों को भी देख के नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी इस बुनियाद पे भी नहीं होनी चाहिए किसकी शक्ल मुझे अच्छी लगती है, किसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती। सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चाहे वो पीडीपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या किसी भी, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, जो उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उन्हीं कुर्बानियों के बुनियाद पे आज जम्मू कश्मीर मजबूत है और हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है जिसको हम कहते हैं। तो लिहाजा जो आज ऑनरेबल एमएलए ने का कंसर्न था हाउस के अंदर और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी उस पर अपना एक डायरेक्शन दी है, तो लिहाजा मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने डिसीजन जो पिक एंड चूज बेसिस पे लेते हैं उनको वो डिसीजन अवॉइड करने होंगे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो भी अच्छे फैसले हैं और किस तरीके से जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग जो मेन स्ट्रीम पार्टीज में हैं, जो जम्मू कश्मीर के में डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, इस तिरंगे को ऊंचा रखना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम खाली इस बुनियाद पे कि किसी ने अगर कुछ हमारे खिलाफ कुछ सच बोल दिया तो हम उस बुनियाद पे उनकी सिक्योरिटी को कम करेंगे तो अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात ऑनरेबल एलजी साहब के पास भी पहुंची होगी और वो इसमें इंटरवीन करेंगे और ये लोअर लेवल पे जो ऑफिसर पिक एंड चूज कर रहे हैं इस पे नकेल कसी जाएगी और लोगों की जो सिक्योरिटी के जो सही मायने में जो हक बनता है, जो उनका जो कैटेगरी बनती है उसके मुताबिक उनकी सिक्योरिटियां जो है वो रिटेन की जाएंगी बाबर और जो अगर कहीं विड्रा की गई हैं तो वापस दी जाएंगी। आपने बार एलजी साहब को आज हाउस में क्या हुआ है सारी उनके पास डायरी जाएगी, उनको उनके पास सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, उनको पता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। जब पूरा हाउस जम्मू कश्मीर का खड़ा होके, चाहे वो अपोजिशन के लोग थे चाहे वो रूलिंग के थे, दोनों बेंचों की तरफ से बराबर की आवाज जब आई है तो मुझे नहीं लगता कि हम जाके कहें कि जनाब ये प्रॉब्लम है, एलजी साहब के नोटिस में होगा और उम्मीद यही करेंगे कि ऑनरेबल एमएलए का और जो लीडर हैं, चाहे और खाली ऑनरेबल एमएलए के साथ साथ जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, जो भी मेन स्ट्रीम के लीडर हैं जिनका एक जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी में अपनी एक कंट्रीब्यूशन है, और सबकी सिक्योरिटी को जो है मजबूत किया जाएगा और जिस तरीके का भी उनकी सिक्योरिटी उनको जरूरत है। नाजरीन वस्ती कशीर गांदरबल पे बड़ खबर वन ब्रोकन आम यथ मज वन आरामा गांदरबलस मज वन शाम पत गोलिन हज आवाज सपजम यम पत बड़िस पैमानस पे इलाकस मज तलाशी कार्रवाई जारी सपज। यह खबर आरामा गांदरबल पे ब्रोकन आम यथ मज वन इलाकस मज वन क्या काल ब्रो गोलिन हज आवाज सपजम यम पत फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ बड़िस पैमानस पे इलाक मुहासर कर तलाशी कार्रवाई शुरू करने आई। यिल वन शाम पत गोलिन हज आवाज सपदन पत गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों पे पुलिस फौज तो CRPF आरामा वोतमुत यथ दौरान आरामा इलाक घेर करने पत इलाकस मज तलाशी कार्रवाई शुरू करने आई। वस्ती कशीर हिंद गांदरबल पे यह बड़ मज वन आरामा तम सात खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये गोलिन हज आवाज सपज यम पत इलाकस मज फौज CRPF तो SOG एहलकार नफरी वस तो अत इलाक घेर कर तलाशी कार्रवाई इलाकस मज शुरू सपज। यह खबर वस्ती कशीर हिंद गांदरबल इलाक पे तह ताम वातनावान यथ मज वन आरामा इलाकस मज वन क्या काल ब्रो गोल हज आवाज सपजम यम पत फौज CRPF तो SOG एहलकारों बड़िस पैमानस पे तलाशी कार्रवाई शुरू कर। अत खबर पे मजीद तफसीलात जानने बापत रूजू तुम गुलिस्तान न्यूज़ सत जुड़ित युत जन अत खबर हवाले मजीद तफसीलात पन्न दोयमन प्रोग्रामन मज तो इन वलिस वक्तस मज तुम ताम वातनाव। तवन रिजर्वेशनस हवाले कत करान वोनमुत काबीना सब कमेटी तरफ पन रिपोर्ट सरकारस पेश करना आमुत तो हतमी फैसले बापत मामला LG इंतजामिया ब्रोह कन थवना आमुत, ताहम हिजब इख्तलाफ तरफ अत पे मनफी सियासत करने।
اسی طرح سب کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہیں وہ کیبنٹ نے آلریڈی اپروو کی ہوئی ہے. اپروول کے بعد وہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو گئی ہے. وہاں سے جب آ جائے گی تو ہمارا جو کام تھا کیبنٹ سب کمیٹی کا اور جو سرکار کا کام تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. جو بھی ہم نے کرنا تھا کیونکہ بہت نوجوانوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یہ اور بہت قابل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی اکثر زیادتی ہوتی ہے. لیکن اسی کے لیول پہ سب کمیٹی بنائی گئی اور سب کمیٹی نے ہر ایک طبقے سے بات کی ہے اور ہر ایک طبقے سے بات کرنے کے بعد یہ رپورٹ بنائی ہے جو کیبنٹ نے اپروو کی ہے. اب یہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے پاس گئی ہوئی ہے اور جب وہاں سے واپس آئے گی جو ہمارا کام تھا, سرکار کا کام تھا, سب کمیٹی کا کام تھا وہ ہم نے کر دیا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جب وہ ریزرویشن پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں جس طرح ہمارا کنسرن ہے نوجوان یوتھ کے ساتھ, آنریبل چیف منسٹر صاحب نے اسی کنسرن میں سب کمیٹی بنائی. لیکن وہ ممبر اس وقت یہ بات کیوں نہیں کرتی ہیں کہ اگر سرکار نے سب کمیٹی رپورٹ بھیجی ہے اب وہ کہاں پہ ہے, وہاں پہ کیوں نہیں وہ بات کرتے ہیں. سرکار کے حدی اختیار میں جو تھا سرکار نے کر دیا, سب کمیٹی نے کر دیا, کیبنٹ نے کر دیا. اب اگر وہ بات کریں گے ہمارے مخالف, ٹھیک ہے کرے, ان کا جمہوری حق ہے, کرے بات, میں نہیں کہتی کیوں کر رہے ہیں, لیکن بات وہ اب وہاں پہ کریں جہاں پہ اب ان کا کنسرن ہے. اب ہمارے پاس ان کا کنسرن نہیں ہے, اب یہ کنسرن ان کا آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے پاس ہے. وہ جب بھی اب بات کرے وہاں کے لیے بات کرے, وہاں ریکویسٹ کرے کہ یہ کیبنٹ نے جو رپورٹ بھیجی ہے اس کو اپروو. ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک احمد گل آز اسمبلی مز شہر سری نگر کن آبی ذخیرن ہز ذکر کران سرکارس منگ کرمز ان آبی ذخیرن ہز رٲچھ راوٹ تو صفائی یقینی بناونس حوالہ گژھِ اکھ اتھارٹی قائم کرنہ ین یُتھ زن ات سرمایس مزید زریر واتہ. آپ اس پہ بھی ذکر ہے, انہوں نے کیا ہے کہ یہ آپ کے لیک ختم ہو رہے ہیں, یہ اس میں جو سیوریج جا رہا ہے, اس میں راٹن چیزیں جا رہے ہیں, گاربیج جا رہا ہے, ان کو بچائے. نوٹس ان کا بھی ہے, یہ آپ کے پاس ہوگا, یہ جواب آپ کے پاس ہوگا, میرے پاس بھی ہے. لیکن میری گزارش ہے اس میں یہ چھوڑ کے یہ ضروری ہے, یہ ایک ہمارے شاعری خاص کی یہ جھیلیں ہیں, یہ جھیل ابھی یہ جھیلیں بچانی ہیں. اگر یہ نہیں بچائیں گے ہم آنے والے نسلیں میں یاد کریں گے انہوں نے غفلت شاعری کی, یہ مر رہے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمبلی یہ مانے, یہ اگر اس میں یہ بنائیں گے I will give 1 crore from CDF to this authority just now. اور اسی میں اعلان کر کے, اور میرے سری نگر کے ایم ایل اے یہاں کے علی محمد ساگر صاحب نے مجھے کہا, سلمان ساگر نے کہا, مجھے انہوں نے کہا, سبوں نے کہا 1 کروڑ ہم دیں گے آپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے, میری گزارش ہوگی کہ اس میں یہ بنایا جائے یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی تاکہ یہ جھیل بچ سکے. اگر اور شاعری خاص کی طرف یہ ایک اچھا ایک ہمارے ٹورزم کے لیے, یہ ٹورزم کے لیے بڑے بڑے یہ جو مغل امپائرس ہے ان نے باغات بنائے, عمر صاحب نے ایک باغ بنایا اور آزاد صاحب نے بھی ایک بنایا. لیکن میری گزارش ہے, میں جموں کے خلاف نہیں ہوں, آئی لو جموں, لیکن اگر ایک آرٹیفیشل لیک کے لیے یہاں پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, اور یہاں ایک ابھی کل میں ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا ڈوڈا میں ایک وہاں ایک کوئی جگہ ہے وہاں آرٹیفیشل لیک, جہاں قدرت نے یا اللہ نے یہ لیک اس لیے ایک رحمت دی ہے, کیا ان کو ہمارے بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ہم آزادی مانگ رہے ہیں؟ اس لیے میری ضروری گزارش ہے کہ یہ میں آنریبل چیف منسٹر نہیں یہاں پہ, وہ سن رہے ہوں گے, اور مجھے پتا ہے انرجیٹک منسٹر مسٹر جاوید ڈار صاحب بیان دے رہے ہیں, اور میں اس کو بھی یہ دوں گا, اس کا آپ کی وسعت سے میں اس کو دے رہا ہوں, یہ تاکہ یہ چیف منسٹر کو دے دیں گے. یہ جناب آپ کے لیے, اور یہ 2 کاپیاں آپ دیکھیں حالت کیا ہے اس کی, رونا آ رہا ہے خدا کی قسم. اور ان کا یہ, اور دوسری بات وہ جاتے ہیں میونسپلٹی والے, وہ 2 ٹین کے پٹے نکالتے ہیں, پھر شام کو وہ آتے ہیں تو پھر لگاتے ہیں. یہ ڈیمالشن نہیں ہے, وہ ملے ہوئے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ راتوں رات یہ مٹیاں ڈال رہے ہیں اس لیک کے اوپر. کیا آنے والے نسل جو پرندے چرندے آ رہے ہیں باہر سے, وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کا بھی ایک حق ہے. یہ دھرتی, یہ ریاست, یہ جھیل یہ ہمارے ہی نہیں ہے, یہ ہمارے مہمان نواز پرندوں کا بھی ہے. وہ پرندے جو آ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں اس بار آگے
खुशहाल सर में, खोकर सर में, आगे वो आचार में, झील डल में चीफ मिनिस्टर साहब इधर ही हैं। झील डल के अंदरूनी जो हालात हैं, बाहर तो ये करते रहते हैं सफाई, लेकिन जो अंदर के हालात हैं वो बात देखिए कितनी बदतर है। क्या ड्रेनेज वहीं चल रहा है। हमने एक जमाने में ये कहा था कि जो हाउस बोट है इनको एक बार निकाल के बाहर वहाँ एक सीवरेज उनको लगाया जाए कि उनका सीवरेज भी उसी में जा रहा है, होटलों का सीवरेज भी उसी में जा रहा है, और ये झील भर रहा है। और उसमें अगर आप वाटर पानी की उसमें आप देखेंगे उसका टेस्ट कराएंगे आप, वो कितना हार्मफुल है। मैंने देखा, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। हम जाते थे झील डल में नहाने के लिए हाउस बोट में, या उधर जो आज नहीं है वो, आज अगर जाएगा कोई नहाने के लिए उसके ये जिस्म में खारिश हो जाएगी, वो जख्मी हो जाएगा, उसका दिल जख्मी हो जाएगा। यही मैं इन रीडर्स को, हमारा टूरिज्म तब है, हमारा ये कश्मीर की जो रूह है वो इन झीलों में है। इन झीलों को रखना पड़ेगा, और साथ साथ हमारे कुछ दरिया भी है इसके साथ, दरिया झेलम, दरिया और एक सौंदर्य कोटिकोल। अगर आप उसकी हालत देखेंगे, आप अगर एसएमएस हॉस्पिटल आप देखेंगे वो नाले बन गए हैं, उनको ड्रेजिंग की जरूरत है। मैं जम्मू में देख रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ जो में काम हो रहा है। हर साल रंगील बॉर्डर कनाल में डिसिल्टिंग होती है, पानी सारे जम्मू में जाता है, इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, मवेशियों के लिए पानी जा रहा है। लेकिन हमारे जो वहाँ के नाले हैं सदर को श्रीनगर के वो सूखे हैं, उनमें ड्रेजिंग की जरूरत है, उसको ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है। हमें ये जो आगे जो हमारे लेक्स है, हमारे टूरिस्ट वहाँ भी जाए। और मैं ये बार बार इस हाउस में कहता हूँ कि ये अगर टुकड़ा एक बाबर डैम का एक टुकड़ा अगर दुबई में होता तो वो आज के हालात छोड़िए, लेकिन वो अरबों में बिक जाता। मेरे पास ऐसे भी आगे लोग, हम इसको बनाएंगे, छोटे छोटे वो बनाएंगे। लेकिन ये है, मैं एक गुजारिश होगी, जो हमारे जज्बात हैं, ये हमारे जो ये है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी एक आदमी देता हूँ, आपकी वसात से कि डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ, आप परिवेश देखेंगे ये PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज ट्रांसजेंडर लुकन हंदिस अकिस प्रोग्रामस में शिरकत कर्म, यथ दौरान तमो सरकारस मंग कर यमन लुकन हंज बाजाबाद करी तो बहबूदी हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन यमन लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वोनमुत यम लूक समाजुक अहम हिस्सा तो अस पज यमन सत रुत सलूक कर युद्ध जन यमन लूकन मज एहसास कमतरी पैदा सपदे। अस्सलाम वालेकुम सब कश्मीरियों को, क्यों मैं कश्मीरी में बात कर रही हूँ। ये हमारी जो यहाँ अपनी दूसरी साहिबा, जिस तरीके से आज आप ट्रांसजेंडर्स डे मना रही है, कई सारे मामलात मुश्किलात ट्रांसजेंडर्स को लेकर है, क्या लगता है आपको कि इनिशिएटिव ग्राउंड पर लेने के लिए कितना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनके घर वाले ही पहले इनको दुत्कारते हैं, उसके बाद सोसाइटी दुत्कारती है, तो ये जाएंगे कहाँ? ये तो अल्लाह ताला ने इनको ऐसा पैदा किया है, आपको मर्द पैदा किया है, मुझे लड़की औरत पैदा किया है, इनको ऐसा पैदा किया है, ये मखलूक है। तो हमें, मुझे लगता है पहले तो सोसाइटी को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा, जो हाल ही पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है कि इनका एग्जामिनेशन होगा, मुझे लगता है वो गलत है, वो ज्यादती है, इनकी इज्जत पे वो एक हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, ये कब्रिस्तान के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आपको दिल को तार तार कर देती है कि ये बेचारे कहते हैं हमें कब्रिस्तान के लिए जगह दो। तो दूसरा, इनको कहीं ना कहीं एक कमरे का सेट मिलना चाहिए। ये ज्यादा तादाद नहीं है इनकी, मेरे ख्याल में कोई 2-3 हज़ार होंगे ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर में। इसी तरह इनको फ्री राशन मिलना चाहिए, इनको फ्री बिजली मिलनी चाहिए, इनको फ्री दवाइयाँ मिलनी चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी उमर अब्दुल्ला साहब से कि इनके लिए कार्ड बनाया जाए, जिस कार्ड के ऊपर इनको एक तो अपना एक कमरा सेट मिले, इनको फ्री राशन मिले, फ्री बिजली मिले, फ्री दवाइयाँ मिले, ताकि ये एक इज्जत से ज़िंदगी बसर करे। और जो 50 साल से ऊपर इनकी हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनको कम से कम 3,000 रुपये माहाना मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस पे अमल किया जाए, कुछ ना कुछ हम इनकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। How do you personally believe that ignorance is a part? क्योंकि जिस तरीके से आप भी वजाहत के साथ, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को बचपन से ही एजुकेट करना चाहिए, उनको ये तालीम देनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मखलूक है। इन पे जब ये स्कूल जाते हैं तो इनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, इन पे इनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि इनको अपने साथ एक नॉर्मल, जिस तरह आप हैं मैं हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह इनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो जब तक हम अपने बच्चों को वो नसीहत नहीं देंगे, वो सबक नहीं देंगे,
तो सोसाइटी में तब्दीली नहीं आएगी। एक क्लास है फोक म्यूजिक को लेकर, इनका भी एक स्पेशल कैटेगरी देखी जाती है। जब से कह सकते हैं कि एक मॉडर्न म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ है कश्मीर में, आपको लगता है कि उससे भी इनके रोजगार पर असर पड़ा? देखिए, पहले तो ये करते थे, शादियां वगैरह का रिश्ते करते थे, तो अब चूंकि वक्त बदल गया है, लड़के लड़कियां ज्यादा बाहर उनका मेल मिलाप होता है, खुद करते, उससे भी है, गाना बजाना भी होता था, उससे भी असर पड़ गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अब सरकार को इनकी मदद करनी पड़ेगी, और अच्छी तरह मदद करनी पड़ेगी, हर हिसाब से। इनको घर दे, इनको मुफ्त राशन दे, इनको मुफ्त दवाइयाँ दे, इनको मुफ्त बिजली दे, बसेस में इनको पास होना चाहिए फ्री ट्रैवल करने का। तो मुझे लगता है ये सब चीजें करने की जरूरत है। What will be your final move for transgender, especially assembly को? नहीं, हम तो असेंबली में कोशिश कर रहे हैं, मैंने आज भी हमारे एमएलएज हैं उनसे ये बात कही कि आज 31 मार्च है, कोशिश करें अगर मौका मिला तो असेंबली में ये सारे मुद्दे उठने चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान। डलवास रामबन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि मुकामी सड़क पर ट्रैफिक बहाल करने हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन डलवास तथ अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आम सड़क आमद रफ्तस काबिल बनाने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। इस वक्त जो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस रोड की वजह से। अगर कोई पेशेंट, कोई डिलीवरी होती है, कोई कुछ होता है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बटोत का जो टाइम दिया गया है वो 9 बजे का दिया गया है, तो हमें जो है काफ़ी दिक्कत होती है। हम 9 बजे यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से फिर हम दूसरी गाड़ी को चेंज करते हैं, फिर यहाँ से दूसरी मेटाडोर जो आती है रामबन से, वो भी हमें टाइम पे नहीं उठाती है और हमारा जो एक पीरियड इंग्लिश का है वो मिस हो जाता है। तो मैं डिप्टी कमिश्नर सर से यही गुजारिश करूँगा, रामबन एमएलए सर से भी यही गुजारिश करूँगा कि इसके बारे में कुछ सोचें। एक टांग एक्सीडेंट हुआ था हमारा, हम शाम को घर जाते हैं, सुबह आते हैं, यहाँ पे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस देखते हैं, लेकिन इस रोड की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। कल यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ ऊपर, अगर छोटी गाड़ी का रोड था तो किसी से गाड़ी निकाल दी होगी, अगर जैसे आज है वैसे अगर कल हुआ होता तो वो लड़के की जान भी जा सकती थी। अब क्या डिमांड करते हैं आप? हम यही डिमांड करते हैं कि ज़्यादा नहीं भी हो सकता, हमें भी मालूम है स्लाइड आई है, लेकिन इसको मशीन चढ़ाया जाए। मैं खुद ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मशीन चढ़ाया जाए, इसको रैंप बनाया जाए, गाड़ियाँ तब भी क्रॉस हो सकती हैं, 5 प्रजातियों की जो पब्लिक है चल सकती है। यही डिमांड है कि जो हमारा डलवास सवनी रोड है इसको जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि ये जो लोग हैं इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़े, और जो हमारे नौजवान बेरोजगार जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, बैंक के उनको लोन है, सिबिल उनके खराब हो रहे हैं, किस्तें उनकी रुकी हुई है, ताकि वो भी अपनी किस्तें निकाल सकें। इस रोड को जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि ये जो लोग हैं यहाँ से कम 100 से 150 बच्चे जो है रामबन और बटोद हायर सेकेंडरी और कॉलेज जो है वहाँ जाते हैं, इनको आए दिन ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से हमारी जो एलजी प्रशासन है और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, इन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इन लोगों ने ये तहिया कर लिया है, जब तक यहाँ मशीन नहीं आएगी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आएगा, हम तब तक यहीं बैठे रहें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवरिस में आज कॉलेज तो हंदवर पुलिस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सं जिंदगी तो सियासी खदमातन हवाले प्रोग्राम सान्स करने आमुत यथ मज जिम्मेदारो अलाव तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सं खदमात गशरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत नई पुई ताम तिहज खदमात वातान बापत यन प्रोग्राम सान्स करने। And Patel brought lawyer. Then what he did? He was called back to very lucrative lawyer, you know. To serve humanity, leader. Let us ask a deeper question. In a time by weak minds and divided hearts. Nation before his wife and commit ourselves.
आज का जो सेलिब्रेशन हुआ, it was an oratory competition organized by the police department of GMC Hindwara in collaboration with GMC Hindwara. यहाँ के students ने life और legacy of सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोला, how he has been Iron Man, why he has been called as Iron Man of India, how he united 562 princely states जबकि nation बहुत divided था, diverse था. और it really gives us honor कि हमारे जो students हैं, they're so aware and they are actually into this contributions of people has been through and through for this united India. तो बाकी आज आपने देखा कि हमारे स्पीकर्स में से हमारे फैकल्टी भी थे, हमारे स्टूडेंट्स भी थे और SDPO साहब भी आए थे, हमारे SHO हमारे SHO हमारा भी आए हुए थे. So it was a good event and it was very informative event. को कॉलेज स्कूल्स में colleges में सिखाया जाएगा कि awareness बढ़ती है regarding कि हमारे जो रहे हैं like जिन्होंने struggle किया है इंडिया के लिए, तो उनको एक ट्रिब्यूट मिलता है इससे what they have done for India. So ऐसे events होने चाहिए, ऐसे लोगों को recognition मिलना चाहिए. तो बस यही. देखिए आज का जो इवेंट है ये we celebrated it to remember our great leaders. So आज का जो इवेंट था ये हमने रिमेम्बर किया जो हमारे लीडर थे, जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रेशन श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब. उनके इवेंट में हमने कंपटीशन यहाँ कराया थ्रू पुलिस डिस्ट्रिक्ट हंदवारा in collaboration with GMC Hindwara. So as you know, Shri Sardar Vallabhbhai Patel, he was an architect of India's integration, a great leader, a legend who was a freedom fighter, who was an home minister and deputy prime minister of India. So to remember those leaders, it's our prime responsibility as a citizen, as an government employee, as an जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे बुलाना, उनको इनके बारे में बताना, इन लेजेंड्स के बारे में बताना, क्योंकि ये हमारे जो लेजेंड्स हैं ये हमारे इंस्पिरेशन होनी चाहिए. इन्होंने जो मुल्क को एक राह दिखाई, हमारी कंट्री को एक राह दिखाई, वो राह हमने स्टूडेंट्स को बताना है, इनको अपना एक इंस्पिरेशन. सो दैट वाज द डे. तो वी सेलिब्रेट जब भी हमारे कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वी यूजुअली सेलिब्रेट. सो दिस इज आवर रूटीन. आने वाले वक्त में हम सेलिब्रेट करते रहते हैं जो भी प्रोग्राम्स हो, कंट्रीज के रिलेटेड, इंटीग्रेशन के रिलेटेड, नेशनहुड के रिलेटेड, जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं हम सेलिब्रेट करते हैं. हवल श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि नाकस ड्रेनेज सिस्टमस सत मुकामी लूकन विज विज मुश्किल वेतरन पेवान तमें हवाले कई फिर हुकामन जान दिनाई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम मुकामी लूकन रिहायशी मकान हवाले तशवीश पैदा सपदमुत. मुकामी लूकों तरफ सरकार मांग करना आमद इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन. ये मट ये वाती रेगुलरली गत वातान अद हे पकित थोप ग बंद गद दपा हा खुदायो ये क्या गो तोतान वातान कहें वह क्या बन हाँ फेलियर फेलियर वातान तनखा निवान पन बाकी गई पत गई खुदायस हवाल. अस पे वातन अफसरन वन है फलान जाए गो 10 दह 20 दह रेत गो नजर गुजर दियो अप चलान क्या ड्रेनेज सिस्टम पे ग ओवरऑल ये डीप ड्रेन इन ग थोप तेल क्या गो तूफान वोत नबर वो ना कचा बड़ डीप ड्रेन मगर ये वत सी अत डेबरीज ग जमा यह सोरी मल सोरी यह जमा ग योर बुथी गो ब्लॉक पकनी ब्रोट यह मुश्किल हल बे गई मकान सारी खत्म आब साफ क्या बिचार गो खत्म यह रूद नुन लायक अमिस गो सही डैमेज यह वह गो मुश्किल हाल गई क्या पगह सन बच्चे गोस रोज सफाई गई ड्रेन बहुत यूत ये सात ड्रेन त्रा
بہت بڑھوس صفائی زین بہت بڑھوس اگر صفائی ات ممکن پرابلم گھان نا زیادہ پرابلم تھی ین پہ اوتر نو ڈیمیج کرک تن پہ گئی روود پہ یہ آب ثاو سوری گرن مز خاص کر اپار کن محمود حسین امس آو گرس مز آب یل زن امس مکان ؤسۍ پینک مطلب تیار ہیٚکہِ نہٕ اتس روٗزِتھ اتس کہیٖنۍ ییٚتنس شیخ گوہر صٲب بلڈنگ ات مز آو یہ سورُے آب ممکن اگر یہ بیسمنٹ آسہِ نہٕ کہیٖنۍ سانٮ۪ن یتھ مےٚ چھِ تتس دُکانس ات مز تہِ آب ژامُت یہ وۄنۍ بیسمنٹ ما اتنس چھُ آب ات مز اژان تو وۄنۍ سانٮ۪ن مکانن مز کیا حالات سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کہیٖنۍ تہٕ یہ چھُ دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے بہت ہی خستہ حالات ہو چکی ہے حول ایریا میں. آپ دیکھیے بیسمنٹ کی کیا کچھ حالات ہے اس وقت, پانی جو ہے کس طریقے سے ہے, اور انہوں نے اب جو ہے اپنے جنریٹرز لگائے ہیں جس کے ذریعے سے پانی نکالنے کا کام جو ہے یہ کر رہے ہیں. بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بیسمنٹ جو ہے پانی سے بھرا ہوا ہے. نقصانات بھی کافی زیادہ ہے اس ایریا میں, چاہے وہ ہم بیسمنٹس کی بات کرتے ہیں یا پھر مکانوں میں بھی جو ہے یہ پانی چلا گیا ہے. کچھ دنوں سے مسلسل بارشیں جو ہے وہ ہوئی جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ڈرینیج سسٹم میں جو ہے وہ فیلئر دیکھنے کو ملا. یعنی کہ اب کافی زیادہ نقصان جو ہے حول سری نگر میں دیکھنے کو مل رہا ہے. سری نگر سے گلستان ٹی وی کے لیے میں ناطقہ بٹ, ویڈیو جرنلسٹ محمد. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت, خدا حوالہ.